हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट यानी कि मुद्रा व ऋण। और हम आ गए थे इस पॉइंट पे लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव यानी कि कोऑपरेटिव से लोन कैसे मिलता है। बिसाइड्स बैंक द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन द रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव। बैंक के अलावा एक अन्य जो सोर्स है ग्रामीण क्षेत्र में जो कि सस्ती दर पे क्या देता है, ऋण देता है, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। हर गांव और शहरों में आपको मिल जाएगी ये, जिन्हें हम बोलते हैं कोऑपरेटिव्स। मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फ्रॉम कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज। जो मेंबर होते हैं कोऑपरेटिव में वो अपने रिसोर्सेज निकालते हैं फॉर द कोऑपरेशन ऑफ सर्टेन एरिया, यानी कि उस एरिया के जो कोऑपरेशन यानी कि सहयोग से ही होता है। इसके अंदर There are several types of cooperatives possible such as farmers cooperatives। यहाँ पे अनेक प्रकार के कोऑपरेटिव संभव हैं यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट है फार्मर्स कोऑपरेटिव, वीवर्स कोऑपरेटिव्स यानी कि बुनकरों के कोऑपरेटिव्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव और फैक्ट्रियों में काम करने वाले, उद्योगों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके कोऑपरेटिव्स। कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन इन ए विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर। एक कृषक कोऑपरेटिव है जो कि कार्य करता है, जो कि गांव सोनपुर गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है। इट हैज़ 2300 फार्मर्स एज ए मेंबर्स। इसके अंदर 2300 फार्मर है जो कि इसके मेंबर हैं। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर। यह है इसके मेंबर से इसका डिपॉजिट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। विद दीज डिपॉजिट्स एज कोलेट्रल द कोऑपरेटिव हैज़ ऑब्टेन ए लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। तो इस डिपॉजिट से क्या करते हैं, जो एज ए कोलेट्रल, ये डिपॉजिट उनका क्या हो जाता है, एज ए कोलेट्रल यानी कि उनका सहयोगी वो हो जाते हैं, सिक्योरिटी के लिए कोई चीज़ रखते हैं जैसे लोन के लिए। द कोऑपरेटिव हैज़ ऑब्टेन ए लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। और कोऑपरेटिव क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में क्या देते हैं, लोन लेता है कहाँ से, बैंक से। These funds are used to provide loan to the member। और यही जो फंड्स होता है ना, यही जो कोर्स होता है, यही लोन मेंबर्स के लिए लोन प्रदान कराता है। Once these loans are repaid, एक बार ये लोन जब पे कर दिए जाते हैं, another round of lending can take place। तो दूसरा चरण अपनाया जाता है किस चीज़ के लिए, लैंडिंग के लिए। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, लोन्स फॉर कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चरल ट्रेड, फिशरी लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फॉर वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस। तो यहाँ कृषक कोऑपरेटिव जो लोन प्रोवाइड करता है, अलग अलग प्रकार, अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से वह लोन प्रदान करता है यहाँ पे। जैसे कि लोन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यानी कि एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी मिलता है इनको, कल्टीवेशन के लिए मिलता है, एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए मिलता है इनको लोन, फिशरी लोन मिलता है, मछली पालन के लिए मिलता है, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, घर के मकान के निर्माण के लिए भी लोन मिलता है इनको, फॉर ए वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस। तो और भी अन्य प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, इससे मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे डिस्कस करने के लिए है। जैसे लिस्ट द वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट इन सोनपुर, यानी कि सोनपुर विलेज में अलग अलग प्रकार के जो सोर्स है क्रेडिट के वो बताने हैं आपने। जैसे बैंक हो गया, कोऑपरेटिव हो गया और जैसे मनी लेंडर हो गया। अंडरलाइन द वेरियस यूजेज ऑफ क्रेडिट इन द सोनपुर इन द बुक पैसेज। तो अलग अलग प्रकार के जो यूजेज हैं क्रेडिट के यानी कि ऋण के, उसको आप अंडरलाइन करो। कंपेयर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉर द स्मॉल फार्मर एंड मीडियम फार्मर एंड द लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर इन दी सोनपुर। यानी कि सोनपुर गांव के अंदर जो किसान हैं, छोटे किसान हैं या जो लैंडलेस एग्रीकल्चर श्रमिक हैं जो सोनपुर गांव में काम करते हैं, उनकी क्रेडिट के लिए क्या क्या टर्म्स यानी कि कंडीशन है, शर्तें हैं। वाई विल अरुण हैव ए हायर इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन कंपेयर टू श्यामलाल। अरुण की इनकम हायर क्यों है कृषि के लिए कंपेयर टू श्यामलाल से के कंपेयर में। कैन एवरीवन इन सोनपुर गेट क्रेडिट एट द चीप रेट। क्या सोनपुर में हर व्यक्ति को एक मात्रा में यानी कि चीप रेट यानी कि सस्ती दर पे क्या उनको लोन मिलता है।
हु आर द पीपल हु कैन, और कौन है वो व्यक्ति जिनको सस्ती दर पे लोन मिल सकता है। टिक द करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर टिक करना है इसमें। ओवर द ईयर्स रामाज डेब्ट विल राइज या विल रिमेन कांस्टेंट या विल डिक्लाइन, यानी कि सालों दर साल रमा का क्या हुआ था, जो लोन था क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ या राइज अप हुआ। अरुण इज वन ऑफ द few people in Sonpur to take a bank loan because other people in the village prefer to borrow from the money lender. Bank demand collateral which everyone cannot provide. Interest rate on bank loan is same as the interest rate charged by the trader, यानी कि इंटरेस्ट रेट है जो बैंक लोन की क्या वो सेम रहते हैं जैसे कि वो चार्जेस करते हैं ट्रेडर से। टॉक टू सम पीपल टू फाइंड आउट द क्रेडिट अरेंजमेंट दैट एग्जिस्ट इन योर एरिया, तो अपने एरिया के लोगों से आप क्या करो, बातचीत करो और उससे क्या करो, उनसे पूछो कि आपके एरिया में जो अरेंजमेंट है क्रेडिट की कैसे होती है। हाँ जी, टॉक टू सम पीपल ऑफ द फाइंड आउट द क्रेडिट अरेंजमेंट दैट एग्जिस्ट इन योर एरिया, यानी कि अपने एरिया के लोगों से आप बातचीत करके देखो, उनसे पूछो कि वो कैसे ऋण की उपलब्धता करते हैं। एंड रिकॉर्ड योर कन्वर्सेशन, और आपकी जो कन्वर्सेशन होते हैं उन लोगों के साथ उसको आप रिकॉर्ड करो। नाउ द डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट अक्रॉस द पीपल, और आप यहाँ पे डिफरेंस क्लियर कर पाओगे कि किन लोगों के लिए जो क्रेडिट की जो टर्म्स है यानी कि ऋण की जो शर्तें हैं वो डिफरेंट मिलेगी और आप इसको क्लियर कर पाओगे। नेक्स्ट है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, भारत के अंदर जो फॉर्मल सेक्टर है जो ऋण प्रदान करते हैं वो। We have seen in the above example that people obtain loans from various sources, हमने अब तक पढ़ के देखा, जितने उदाहरण लिए हमने उसमें यह देखा कि जो लोग हैं वो अलग अलग सोर्सेज से क्या लेते हैं लोन लेते हैं। द वेरियस टाइप ऑफ लोन कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर लोन एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन, तो इस प्रकार जो ये अलग अलग प्रकार के जो लोन हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वीनियंटली ग्रुप कर सकते हैं, यानी कि इनको ग्रुप में डाल सकते हैं कि कौन से फॉर्मल सेक्टर से मिलते हैं और कौन से इनफॉर्मल सेक्टर से। अमॉन्ग द फॉर्मर आर लोन फ्रॉम द बैंक एंड कोऑपरेटिव, फॉर्मल सेक्टर वो होता है जहाँ से लोन मिलता है हमें बैंक से या कोऑपरेटिव से। एंड द इनफॉर्मल लेंडर इंक्लूड मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एट्सेट्रा। वहीं दूसरी ओर इनफॉर्मल ट्रेडर्स कौन होते हैं, जो कि साहूकार होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं या फिर एम्प्लॉयर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम लेते हैं। इन ग्राफ 1 यू कैन सी द वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया, और आप ग्राफ 1 में आप देखोगे कि अलग अलग प्रकार के जो सोर्सेज हैं क्रेडिट के जो कि रूरल हाउस होल्ड को मिलते हैं भारत में। इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर, क्या जो ज़्यादा क्रेडिट है वो हमें फॉर्मल सेक्टर से मिलता है या इनफॉर्मल सेक्टर से। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सेक्टर ऑफ द लोन, यानी कि जो रिजर्व बैंक है वो क्या करता है, देख रेख रखता है। सुपरवाइज का मतलब क्या है, देख रेख करता है वो किसके फंक्शंस की, ये जो फॉर्मल सेक्टर के जो लोन्स हैं ना उनके फंक्शंस की। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन द बैंक मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस, उदाहरण के लिए हमने देखा कि जो बैंक है वो मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करता है आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव, जितना उनके पास डिपॉजिट होता है उसमें से मिनिमम वो अपने पास मेंटेन रखता है। द RBI मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, और यहाँ पे RBI जो क्या करता है एक्चुअली में मेंटेन करता है कैश बैलेंस को। सिमिलरली द RBI सीज दैट द बैंक गिव्स लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, और वही सामान्य तौर पे RBI यह भी देखता है कि बैंक केवल प्रॉफिट के लिए ही तो नहीं लोन दे रहा है, प्रॉफिट बिजनेस के लिए तो नहीं दे रहा है, या ट्रेडर, बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, टू स्मॉल बोरोवर एट्सेट्रा, इन सबको जिनको भी वो बिजनेसमैन को या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट को देता है या कल्टिवेशन यानी कि किसान को देता है, क्या सिर्फ वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो नहीं देता उनको। पीरियोडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द RBI, और हर बैंक को है ना RBI को अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है, और हाउ मच दे आर लैंडिंग, यानी कि कितना वो उधार दे रहे हैं, टू होम किसको दे रहे हैं, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट, और
किस दर पे दे रहे, किस ब्याज दर पे दे रहे हो। देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ लैंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। वहीं दूसरी ओर जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो उधार देने वाले यानी कि जो लैंडर्स हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी सुपरवाइज नहीं है। दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। वो किसी भी इंटरेस्ट रेट पे जो वो चाहे जिस ब्याज दर पे चाहते हैं वो उस ब्याज दर पे वो लैंड करते हैं किसको, लोन को। देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। और यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं जो उनको रोक सके कि इस प्रकार के अनफेयर यानी कि अनुचित तरीके से जिसमें कि वो मनी वापस करते हैं। कंपेयर टू द फॉर्मल लैंडर्स मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर चार्जेज ए मच हायर इंटरेस्ट ऑन द लोन्स। हमने यहाँ पे यह कंपेयर करके देखा कि जो फॉर्मल सेक्टर के कंपेयर में जो इनफॉर्मल लैंडर्स होते हैं ना वो ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे क्या देते हैं, लोन देते हैं। आप इसका उदाहरण देख भी सकते हो, जो फाइनेंशियल वगैरह होता है आपने देखा होगा वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे क्या देते हैं, लोन देते हैं कंपेयर टू बैंक्स। दस द कॉस्ट ऑफ द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज़ मच हायर। तो इस प्रकार जो कॉस्ट है बोरोवर की वो इनफॉर्मल लोन की क्या है, काफ़ी ज़्यादा हायर है। बट वाई शुड ए बैंक वांट अस टू हैव ए हायर इनकम। तो बैंक हमसे ज़्यादा इनकम क्यों, अब क्वेश्चन यही होता है कि बैंक हमसे ज़्यादा इनकम क्यों चाहता है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स ए पार्ट ऑफ द अर्निंग्स। तो ये क्वेश्चन है बट वाई शुड ए बैंक वांट अस टू हैव ए हायर इनकम। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स।